हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मिश्रा। मैं आज आप लोग के लिए नया एक टॉपिक हम लेकर के आए हैं। वो टॉपिक जो है आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग कमेंट्स करिएगा, लाइक्स एंड मेरे चैनल्स को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज का टॉपिक है अनाथ बच्चे। जो हमारे अनाथ बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे अनाथ बच्चे हैं जो कि उनका संरक्षक कोई नहीं, उनके माता पिता कोई नहीं है, उनके कोई भाई बहन नहीं है। तो क्या ऐसे अनाथ बच्चों के लिए भारत सरकार ने कुछ सुविधाएं प्रदान की है या उनसे संबंधित भारत सरकार ने कोई नियम कानून अधिनियम बनाया है, लॉ में विधि में कोई नियम बनाया है, या कुछ शर्तों के साथ ऐसे अनाथ बच्चों को गोद लिया जा सकता है या उनका दत्तक किया जा सकता है। अब जो मैंने ये शब्द एक आपको बताया है, दत्तक किसे कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी संतान नहीं है तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन यापन मतलब कि जो उनके अनुसार रीति रिवाज है उसको पूरा करने के लिए वो हमारे भारतीय विधि के अनुसार ऐसे बच्चों को दत्तक ले सकते हैं, गोद ले सकते हैं। तो अनाथ जो बच्चे ऐसे हुए हैं, अभी जो हमारे कोविड-19 के जो लास्ट वेव आई थी उसके प्रभाव से बहुत सारे माँ बाप ऐसे थे जो हॉस्पिटलाइज थे, उनके बच्चे घर में अकेले थे, वो घर वापस नहीं आए, बच्चे अनाथ हो गए। हमारे भारत के बहुत सारे राज्य में ऐसे केसेस भी हुए हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय ने भी निर्णय दिया है कि उन्होंने निर्णय दिया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने सारे बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं। तो उनकी अनाथ अगर हो गए हैं तो राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है ऐसे अनाथ बच्चों के लिए नियम कानून बना करके उनका वो संरक्षण करे और ध्यान करे। तो इसी से संबंधित मैं जो आज आप लोग के लिए टॉपिक लाई हूँ कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, अनाथ बच्चों का अगर दुरुपयोग कोई कर रहा है, अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं या व्यक्ति जो ऐसे जिनकी कोई संतान नहीं है तो वो अनाथ बच्चों को गोद ले सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे का ध्यान रखना, संरक्षण करना हमारे खुद का कर्तव्य है। सरकार का तो कर्तव्य है ही, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि ऐसे बच्चों का ध्यान देना चाहिए। अनाथ बच्चे जो हैं उनका दत्तक किया जा सकता है, उनको गोद लिया जा सकता है। अगर कोई उस अनाथ बच्चों का दुरुपयोग कर रहा है, गलत तरीके से किसी को बच्चों को बेचा जा रहा है या किसी को गलत तरीके से गोद दिया जा रहा है, तो हमारे भारत में बहुत ऐसे कानून बनाए गए हैं, ऐसे व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है। क्योंकि भारत के जितने भी आपके बच्चे हैं वो हमारी जो है धरोहर है, वो हमारे लिए जो भविष्य है, उन्हीं के द्वारा हमारा जो है आगे का जो भारत का विकास है। कि कोई भी ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है चाहे किसी कारण जो है वो अनाथ हो गए हैं, वो अनाथ होने के कारण वो संरक्षण जो है कहाँ नहीं, तो ये अभी कोविड-19 के प्रभाव के बाद जो बच्चे अनाथ हो गए थे तो सरकार ने उनके लिए चाइल्ड लाइन नंबर 101098 के द्वारा आप वहाँ पे तुरंत सूचित करें। ऐसे बच्चों को राज्य अपने संरक्षण में ले करके उनका ध्यान देती है, उनका विकास करती है और उनको शिक्षा देती है। उनके लिए अलग से ही सुविधाएं प्रदान की गई है। अगर किसी बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो रही है या उनका कोई संरक्षण नहीं है, बच्चे के माता पिता संक्रमित होने के पश्चात वो वापस नहीं आए, कोई उनके परिवार में कोई उनका ऐसा सहायता करने वाला सदस्य नहीं है, तो राज्य सरकार ने कहा है कि वो उनका संरक्षण करेगी। लेकिन हमारे भारतीय विधि के द्वारा भी कानून बनाया गया है, उस कानून के द्वारा भी अगर कोई भी बच्चा अनाथ हो गया है तो उसको गोद लेने के लिए उस अधिनियम के द्वारा उनकी शर्तें पूरी करने के पश्चात ही कोई उनको गोद ले सकता है या उनका दत्तक कर सकता है। अब देखिए, अभी कोविड-19 के प्रभाव से सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे आपके जो है न्यूज़ आई थी कि ये बच्चा अनाथ हो गया है, क्या कोई इनको गोद ले सकता है, इतने साल का है, इतने साल का है। तो ये प्रक्रिया बताई गई थी, ये गैर कानूनी, ऐसे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। लोग उसको ऐसे बच्चों को खरीद करके ले जा करके उनका गलत प्रयोग करेंगे। अगर विधिक तरीके से अनाथ बच्चों का गोद लिया जाए या उनको दत्तक किया जाए
तो उनका संरक्षण होगा, उनका विकास किया जाएगा, उनको शिक्षा दी जाएगी और भविष्य उनका उज्जवल रहेगा। तो हमारे विधि के अनुसार आपके जो है हिंदू एडॉप्शन सक्सेशन एक्ट 1956 में एक्सप्लेन किया गया है, चैप्टर 2 सेक्शन आपके 5 to 17 के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है कि अगर किसी बच्चे अनाथ बच्चे का गोद लेना है तो उसमें वो शर्तें बताई गई हैं, उस शर्तों के द्वारा ही आप बच्चे का जो है उसको दत्तक ले सकते हैं। अब दत्तक किसे कहेंगे? दत्तक जो है हिंदू विधि के अनुसार मैंने बताया है कि जिनके संतान नहीं है, अपनी जो है जीविका के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने अपने जो है संतान से कुछ साधारण ऐसे कार्य होते हैं, अपने संतान को अपना बना लेना, कानूनी तरीके से वो गोद ले लेते हैं, जिससे उनके जो है कुछ ऐसे कार्य होते हैं वो पूरा करते हैं। इसलिए अपनी वो जो है भावनाओं को अगर वो के द्वारा उन बच्चों को अगर गोद लेते हैं तो उन्हीं को ही दत्तक कहा गया है। आपके 1966 में उच्चतम न्यायालय ने एक केस में निर्णय दिया है कि अगर कोई व्यक्ति उसके अगर कोई ऐसे माता पिता है जिनकी संतान नहीं है, अगर अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए किसी बच्चे अनाथ बच्चे को अगर वो गोद लेते हैं या दत्तक लेते हैं, अपने वंश को चलाने के लिए किसी बच्चे को गोद लेते हैं, तो ये भी आपके जो है जिसको कहा गया है विधिक तरीके से लिया गया है, तो वो वैध है और वो उचित है। तो ऐसे माता पिता ऐसे अनाथ बच्चों को गोद ले सकते हैं। अब दत्तक या गोद लेने का कानूनी अधिकार किसे दिया गया है, कौन व्यक्ति ले सकता है, कौन दत्तक हो सकता है और कौन व्यक्ति सक्षम हो सकते हैं, कौन सी शर्तें बताई गई हैं। तो इसके लिए कहा गया है कौन गोद ले सकता है, कौन गोद दे सकता है, कौन गोद लिया जा सकता है, कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि उसके माता पिता है उसको जबरदस्ती किसी को दत्तक दे दिया गया है या गोद दे दिया गया है, या गोद का अनुष्ठान उसकी प्रक्रिया क्या है और गोद क्या कारण है, वो गोद जो व्यक्ति गोद ले रहा है तो वो क्या कारण है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमारे जो है हिंदू एडॉप्शन सक्सेशन एक्ट 1956 में एक्सप्लेन किया गया। कानून तथा विधिक तरीके से अगर किसी भी बच्चे को गोद लिया जाता है तो वो क्या है कि न्यायालय के द्वारा भी अगर कोई बच्चे कोई गोद भी ले सकता है, कोई ऐसा विवाद हो जा रहा है तो न्यायालय अपने निर्णय के अनुसार उस बच्चे को भी गोद दे सकती है अपने आदेश के द्वारा कि वो माता पिता जो है गोद लेने के हक में है, कि उचित है ये बच्चा गोद आप ले सकते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि विवाहित जो पुरुष होगा उसकी वाइफ होगी वही गोद ले सकते हैं। क्या एक अविवाहित पुरुष क्या गोद ले सकता है? तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया अविवाहित पुरुष कोई भी गोद नहीं ले सकता है। लेकिन कुछ शर्तें ऐसी, अगर अविवाहित कोई महिला है, अगर उसकी एज मतलब कंप्लीट है 20 ईयर्स से 21 ईयर्स से अबव है, तो अविवाहित महिला भी जो है या कोई विडोवर वुमेन्स है, अब विडोवर हो गई है, विधवा हो गई, इसकी कोई संतान नहीं है, तो अपनी अगर संपत्ति के लिए वो चाहती है तो वो ऐसे अनाथ बच्चे को गोद ले सकती है, या परिवार में अगर कोई बच्चे को गोद देना चाहता है तो वो भी ऐसे बच्चे को गोद ले सकती है। अब हम आपके जो है हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 चैप्टर आपके जो है सेकंड में जो सेक्शन 5 to 17 में एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सी ऐसी शर्तें हैं, वो शर्तें पूरा करेंगे तो हम जो है ऐसे बच्चों को गोद ले सकते हैं। सेक्शन 5 दत्तक उन अध्याय द्वारा विनियमित होंगे कि दत्तक अगर कोई ले रहा है तो इस अधिनियम के द्वारा ही जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार ही आप किसी बच्चे को दत्तक में गोद ले सकते हैं। सेक्शन 6 विधिमान दत्तक संबंधी अपेक्षाएं, कि जो इसमें विधि बनाई गई है, नियम बनाए गए हैं, वही जो है बच्चा गोद लिया जा सकता है, नहीं तो किसी भी ऐसे बच्चे को हम गोद नहीं ले सकते हैं। सेक्शन 7 हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य, मतलब कि सक्षम है कि नहीं, क्या हिंदू पुरुष दत्तक ले सकता है या नहीं। तो सेक्शन 7 में एक्सप्लेन किया गया कि हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की शर्तें क्या है। सेक्शन 8
हिंदू क्या स्त्री भी कोई दत्तक जो है उसकी लेने की सामर्थ्य है या नहीं, शर्तें पूरी कर रही है, तभी वो दत्तक किसी भी बच्चे को गोद दे सकती है। दत्तक लेने के लिए सक्षम व्यक्ति, मतलब कि कौन ऐसा बच्चा है उसके लिए सक्षम है कि वो दत्तक अगर किसी से ले रहा है, जैसे आपके जो है किसी क्रश से कहीं से भी अगर वो किसी बच्चे को गोद ले रहा है तो उसकी शर्तें क्या होंगी, सबको सक्षम व्यक्ति कौन होगा जो उसको दत्तक देगा। सेक्शन 10, व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं, कौन सा बच्चा जो है दत्तक लिए जा सकता है, अगर वो अपंग होगा, जो भी अगर वो शर्तें होंगी तो उसके अनुसार ही वो बच्चा जो है गोद लिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके मदर फादर हैं, उसके गार्जियन है, मदर फादर नहीं है, अगर गार्जियन सक्षम है कि हम इसको पाल सकते हैं, उसका भविष्य बना सकते हैं, उसकी शिक्षा दे सकते हैं, तो ऐसे बच्चे को गोद नहीं दिया जा सकता है। सेक्शन 11, विधिमान दत्तक की शर्तें। जब तक दत्तक की शर्तें जो उनके आपके पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो शर्तें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक किसी भी बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकता है। सेक्शन 12, दत्तक के परिणाम। दत्तक के बाद भी अगर इन केस कोई ऐसे इशू आ जा रहे हैं, कोई है, तो दत्तक को समाप्त मतलब गोद लेने जो है उसको वापस भी लिया जा सकता है कि नहीं, आप एक बार गोद ले लिए तो उसको कई गलत तरीके से उस बच्चे का यूज कर रहे हैं, नहीं, उसको कैंसिल भी, शून्य भी किया जा सकता है, उसको समाप्त भी किया जा सकता है। सेक्शन 16, दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रेटिव दस्तावेज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि जो कोई बच्चा अगर दत्तक ले रहा है, गोद ले रहा है, तो जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं सेक्शन 16 के द्वारा वो डॉक्यूमेंट्स होना कंपल्सरी किया गया है। सेक्शन 17, कुछ संदायों पर प्रतिषेध, मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से किसी बच्चे को दत्तक ले रहा है या गोद ले रहा है गलत तरीके से, जैसे सोशल मीडिया में था कि आप जो है ऐसे बच्चे को क्या आप गोद लेंगे या नहीं, ये सब जो न्यूज़ आई थी कोविड-19 के समय में, तो ये अवैध तरीके से अगर कोई बच्चे को गोद ले रहा है या दत्तक कर रहा है तो सेक्शन 17 में बताया गया है ऐसे व्यक्ति को 6 मंथ प्लस पेनाल्टीज, 6 माह और जुर्माना और दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को गोद ले रहा है, दत्तक ले रहा है, तो हमारे हिंदू आप एडॉप्शन आप मेंटेनेंस एक्ट 1956 आप चैप्टर 2 सेक्शन 5 to 17 सेक्शंस के द्वारा जो शर्तें पूरी करेंगे उसके बाद ही आप जो है किसी बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। या अगर कोई भी कानूनी सहायता, अगर कानूनी रूप से कोई गोद लेना चाहता है तो उसके लिए वेबसाइट भी बनी हुई है www.careNIC.in के द्वारा आप संपर्क करके वहाँ भी आप किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन शर्तें पूरी होना आवश्यक है। नेक्स्ट, या चाइल्ड लाइन, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अनाथ हो गया है, कोई किसी के संरक्षण में नहीं है, तो आप जो है तुरंत चाइल्ड लाइन नंबर 1098 में सूचना दीजिए। अगर वो नहीं है तो वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181 में तुरंत सूचना दे करके उस बच्चे का संरक्षण करिए, उसका मतलब कि राज्य सरकार उसका संरक्षण करेगी। एंड यूनिसेफ ने भी बहुत सारे गाइडलाइंस बनाए हैं, जो बच्चे हमारे हैं, बच्चों से संबंधित बहुत सारी ऐसी नियम बनाए हैं कि बच्चों के केयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, रिहैबिलिटेशंस के लिए उनका ध्यान देना, उनका संरक्षण करना और उनको संरक्षित करना, उससे संबंधित यूनिसेफ ने भी बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं। अभी हाल ही में कोविड-19 के इफेक्ट से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है, आपके जो है 27 मई 2021 को डिसीजन दिया है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोविड-19 के प्रभाव से इतने सारे बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं। तो उन्होंने तुरंत डायरेक्शन दिया, हर राज्य को निर्देश दिया है कि जिस राज्य में अनाथ बच्चे हैं तो उनके नंबर्स नोट करिए, उनका सर्वे करिए और ऐसे बच्चों को आप संरक्षण में अपने पास रखिए और विधिक तरीके से ही किसी को गोद दिया जाए, विधिक तरीके से कोई व्यक्ति उसका दत्तक भी ले सकता है। तो ये जो हमारे अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चों से संबंधित बहुत सारे हमारे भारत में इस समय इशू बना हुआ है, लोग गलत तरीके से
उसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। बच्चे क्या है कि बच्चों को जो अनाथ हो गए हैं उनसे गलत काम करवा रहे हैं, भीख मंगा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं भी आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि अगर कोई बच्चा आपको लग रहा है कि वो अनाथ है, वो परेशान है, बहुत सारी जगहों पे देख लीजिए, चाहे आपके एक चौराहे पे जाएंगे तो बहुत बच्चे ऐसे जो हैं भीख मांगते हुए मिलेंगे। तो वो कोई गलत तरीके से उस बच्चे का, किसी भी बच्चे का दुरुपयोग, कहीं भी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, तो आप उनकी मदद करिए, उनकी सहायता करिए, उनसे पूछिए बेटा क्या कारण है, तुम क्यों भीख मांग रहे हो, ऐसा तुम क्यों काम कर रहे हो, तुम क्यों चोरी कर रहे हो, क्या कारण है, तुम्हारे माँ बाप है या नहीं। तो अगर ऐसी वो कहता है कि मेरा कोई नहीं है, तो आप प्लीज़, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर बनाया है, तुरंत आप राज्य सरकार को सूचित करके उस बच्चे को संरक्षित करिए। जब उसका संरक्षण होगा तो कोई भी माँ बाप, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, वो ऐसे बच्चों को गोद लेंगे तो बच्चे का विकास होगा, संरक्षण होगा, उसकी शिक्षा होगी और उसका विकास, उसका भविष्य उज्जवल होगा। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग भी जो है, जो अनाथ बच्चे हैं, आप लोग भी उनकी सहायता करिए। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।